नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज है और आज मैं आपको कर्नाटक के बागलकोट जिले की एक घटना के बारे में बताने वाला हूं। बागलकोट जिले के एक छोटे से गांव में वो दिन किसी आम दिन जैसा नहीं था। तारीख थी 17 मई 2019। गर्मी अपने चरम पर थी और गांव के लोग अपने दिन को खास बनाने के लिए मंदिर में लगे मेले का लुत्फ उठा रहे थे। हर तरफ चहल पहल थी, लोग झूलों पर सवार थे, मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ थी और गांव के बच्चे खिलखिलाकर हंस रहे थे। पर इस शोर के पीछे गांव के एक घर में सन्नाटे ने डेरा डाल रखा था। एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसने गांव की मासूमियत को झकझोर कर रख दिया। गांव की गलियों में त्योहार की चहल पहल थी, लेकिन एक घर खामोश था। उस घर में एक 25 वर्षीय मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला अकेली थी। परिवार के बाकी सदस्य मेले में गए थे। घर के भीतर की दीवारें इस महिला की मासूमियत और लाचारी की गवाह थी। परिवार ने सोचा था कि वे जल्दी लौट आएंगे, शायद 1 घंटे में। लेकिन कौन जानता था कि 1 घंटे की यह दूरी जीवन भर का दर्द बन जाएगी। शाम के 4 बजे का वक्त था। महिला का बड़ा भाई मेले से जल्दी लौट आया। घर की ओर बढ़ते हुए उसने सोचा भी नहीं था कि जो दृश्य वह देखने वाला है वह उसकी आत्मा को हिलाकर रख देगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक अजीब सन्नाटा उसके कानों में गूंजा। घर के अंदर कदम रखते ही उसकी नजर अपनी बहन पर पड़ी। उसकी बहन के कपड़े अस्त व्यस्त थे, आंखों में डर और शरीर पर गहरे काटने के निशान थे। उसकी हालत ऐसी थी कि शब्द भी उसका साथ नहीं दे रहे थे। भाई ने जैसे ही यह देखा, उसकी रगों में गुस्से और दर्द की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि महिला सदमे में है, वह बोलने की हालत में नहीं थी। पुलिस समझ गई कि यह मामला बेहद पेचीदा है। पीड़िता की हालत ऐसी थी कि उससे बयान लेना भी संभव नहीं था। इस बीच पुलिस ने घर की जांच शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि महिला का मोबाइल फोन गायब है। पुलिस के लिए यह पहला सुराग था। उन्होंने फोन की लोकेशन ट्रैक की और पाया कि फोन अभी भी गांव में ही सक्रिय है। अब पुलिस के पास गांव के हर कोने की तलाशी लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोबाइल फोन की लोकेशन उन्हें गांव के ही एक युवक हनुमंत मगुंडप्पा तक ले गई। वह 26 साल का एक ड्राइवर था। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। उसके चेहरे पर कोई डर या पछतावा नहीं था। पूछताछ में वह बार बार कहता रहा कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस को उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ नजर आ रहा था। पुलिस के पास इतना ही सबूत था, पीड़िता के शरीर पर दांतों के गहरे निशान और एक मोबाइल फोन। लेकिन इसे अदालत में ठोस सबूत के रूप में पेश करना इतना आसान नहीं था। पुलिस ने धारवाड़ के एसडीएम कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज के फोरेंसिक विशेषज्ञ प्रोफेसर अशीत आचार्य से मदद मांगी। प्रोफेसर आचार्य ने पीड़िता के शरीर पर मौजूद दांतों के निशानों का बारीकी से अध्ययन किया। उन्होंने आरोपी हनुमंत के दांतों की संरचना का विश्लेषण किया। फोरेंसिक रिपोर्ट में यह साफ हो गया कि पीड़िता के शरीर पर जो निशान थे वे हनुमंत के दांतों से मेल खाते थे। 21 जुलाई 2023 को यह मामला बागलकोट कोर्ट में पेश हुआ। प्रोफेसर आचार्य ने अदालत के सामने फोरेंसिक रिपोर्ट पेश की और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ गवाही दी। उनकी गवाही ने मामले की दिशा ही बदल दी। जज ने फैसले में कहा, आरोपी का अपराध न केवल जघन्य है, बल्कि यह समाज के लिए एक चेतावनी भी है कि महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हनुमंत को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। गांव ने राहत की सांस ली। लेकिन उस महिला के जीवन में जो जख्म बने थे, क्या वह भर पाएंगे? वह अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। शायद उसे यह भी न पता हो कि उसे इंसाफ मिला है, पर उसका दर्द, उसकी खामोशी और उसके शरीर पर बने निशान उस संघर्ष की गवाही देते रहेंगे जो उसने सहा। यह कहानी यह सबक देती है कि सच चाहे कितना भी छिपाने की कोशिश की जाए, वह अपनी परतें खोल ही देता है।